बोले सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। जिज्ञासा का क्या महत्व है? जिज्ञासा का महत्व क्या है? चलिए बोली सखी जी, आप जिज्ञासा क्या होती प्रणाम। है, क्या महत्व है? प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। जिज्ञासे परम जिज्ञासु का मतलब यह है कि जैसे कि हमारे देवचंद महाराज जी के अंदर इच्छा प्रकट हुई परमात्मा को पाने की, हमारे प्राणनाथ जी के अंदर इच्छा प्रकट हुई, हमारे धनी रामरतन महाराज जी के अंदर प्रकट हुई, जैसे हमारे देवी धनी देवचंद जी के अंदर 5 साल की 8 साल की उम्र में ही मतलब जो अंदर इच्छा प्रकट हुई कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आऊं, मेरी आत्मा के पति कौन है। तो ये परमात्मा की खोज में निकल गए थे। तो ये इनके अंदर मतलब जिज्ञासु थी ना ये परमात्मा को पाने की। तो तो ये इसका है जी। क्या महत्व है, ये पूछ रही है, इसका क्या महत्व है जिज्ञासा का? यानी क्या लाभ है इसके होने से? हमें जिज्ञासा परमात्मा, का लाभ है। जी बोलिए, बोली सखी बोलिए। हाँ जी, परमात्मा को पाने की जो इच्छा प्रकट करेंगे हम अपने अंदर, मतलब एक अंदर इच्छा करेंगे परमात्मा के प्रति, तो तभी हम परमात्मा को तो पा सकते हैं ना। तभी हम केला परमात्मा को पाएंगे। हाँ जी। जैसे हम देवी देवताओं की हम पूजा करते थे, हमारे अंदर थोड़ा जिज्ञासु थी ना पूजा उसकी करने की भगवान की। तो यही अब जब हमारे अंदर परमात्मा को पाने की जिज्ञासा है। बिल्कुल सही है। तो 3 चीजें और सुंदर साथ जी बताए थे कि सतगुरु मिलते हैं, जो प्रश्न रह गए थे ना मेरा पीछा, उसका कहा था कि अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तो जो बताते हैं है ना, तो भक्ति, उसके बारे में कोई नम्रता। बोलना चाहेगा हाँ खोलकर? जी। जी विस्तार। एक तो यह है जी, हम अपने तन से, मन से, धन से सेवा करते हैं, तो हमें मतलब जैसे हम अपने परिवार में भी हम प्रेम भाव से करेंगे, अपने तन मन से करेंगे, तो वही हमें अपने सुंदर साथ के प्रति भी प्रेम भाव से अपने तन मन से सेवा करनी चाहिए। अपने अंदर नम्रता लानी चाहिए, अपने अंदर अहंकार ना लाना चाहिए किसी चीज का भी। हम्म। सेवा, भक्ति और नम्रता। नम्रता, भक्ति। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ के दिल में कोई भाव हो तो इनसे संबंधित सुंदर साथ जी बोल सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी ममता जी। आंटी जी, यही तो पूछा जिज्ञासा के बारे में। नहीं, ये तो कब हो प्रेम, भक्ति और विनम्रता, ये अच्छा, ये तो इन तीन को अपने अंदर कैसे अनुभव करोगे? एक नींव होगी ना सतगुरु को पाने की, इनसे सतगुरु मिलते हैं। वही, पहले तो हम सतगुरु को खोजेंगे, फिर उसके बाद परमात्मा को। नहीं नहीं, सतगुरु मिलते तो परमात्मा तो मिल जाएंगे। हाँ जी, वही पहले सेवा से, भक्ति से, जी अनुमता से। और सेवा। सबसे बड़ी सेवा तो यही हाँ होती है ना कि जागो और जगाओ हाँ औरों को। जी। हाँ जी। और भक्ति और नम्रता। हाँ जी। चलिए, और कुछ मेरे साथ बताना चाहेगा इसके बारे में, बोलना चाहेंगे? कैसे अनुभव करेंगे अपने अंदर, क्योंकि सतगुरु मिलने के वे हैं, आते हैं ना चौपाई कि परम जिज्ञासु भक्त थे श्री रामरतन महाराज, और प्रेम, सेवा, सॉरी, सेवा, भक्ति जिज्ञासा। और विनम्रता से मिले सतगुरु महाराज। यानी सतगुरु प्रणाम जी। महाराज के मिलने के 3 स्टेज हो गए, 3, एक बेस हो गया। पर इनको अब बताइए। हाँ जी। वही है ना कि करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी, वो वाली बात। जी जी हाँ, सेवा, भक्ति और विनम्रता, सही है। कोमल से जी आप कुछ बोल रहे थे ना? हाँ जी, सतगुरु के बारे में ही बोल रही थी। सतगुरु जैसे कहा कि एक सतगुरु पाने की भी तो जिज्ञासा अंदर ही उठेगी, तभी तो भक्ति मिलेगी। जी और जैसे ही जिज्ञासा अंदर होगी, सतगुरु मिलेंगे, भक्ति मिलेगी। और फिर परमात्मा की राह पे सतगुरु चलाने वाले हैं ही, अपने आप तो चल नहीं सकते, उसमें कोई रास्ता दिखाने वाला तो चाहिए ही ना। चाहिए जी।
तो तो राम जब राम भक्त तो विनम्रता भी आ जाएगी। हाँ, विनम्रता आ जाएगी। जब ज्ञान आता रहेगा तो थोड़ी थोड़ी विनम्रता आती रहेगी। लेकिन इससे पहले भी एक बेस होना चाहिए। सुंदर साथ जी कह रहे कि जो आप भी बता रहे ना कि सेवा, भक्ति और विनम्रता से मिले सतगुरु महाराज, यानी ये एक बेस होना चाहिए, एक पात्रता। जैसे बताया ना कि किसी के अंदर कुछ पात्रता तो होनी चाहिए ना। तो सेवा सेवा कैसे होगी? मान लीजिए सेवा हो गई यहाँ पर, जैसे कोई भी तुम कार्य कर रहे हो, है ना, पहले तो होती है लौकिक की सेवा। अगर घर में परिवार में कुछ कार्य कर रहे हैं तो ये भी समझे कि ये हमारी सेवा है, हम सेवा कर रही हैं, परिवार में मेंबरों की सेवा कर रही हैं, क्योंकि ये अपना धर्म है भाई, परिवार का निर्वाह करना। तो इसको भी अगर सेवा भाव में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। जहाँ हमारी कमी होती है ना कि सेवा तो हम सुंदर साथ की तो सेवा कर लेंगे, आश्रम में जाकर सेवा कर लेंगे, लेकिन घर में अगर कुछ करना पड़ जाए तो उसमें तू मैं करने लगते हैं। मैं ही करती रहती हूँ सारा काम, तू नहीं करती। तो इसमें ये भाव नहीं लाना चाहिए। हमारे अंदर फिर विनम्रता नहीं आएगी। तो हर एक में सेवा भाव लाए। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ तन धारण कर रखा तो एक सेवा के अंदर नम्रता खुद ब खुद आ जाएगी। तो ये सेवा भाव, चाहे सुंदर साथ हो, चाहे अपना परिवार हो, चाहे बाहर हो, तो ये सेवा का भाव जो आ जाए तो ये बहुत ऊपर उठाए। सतगुरु मिलने से पहले स्टेज है ये, बाद में होगी सेवा तो जागो और जगाओ, एकदम नहीं होगी जागो जगाओ। ये पात्रता है सतगुरु से मिलने की, एक योग्यता पहले कि किसको सतगुरु मिलेंगे। सतगुरु भी ध्यान में कोई तन से सतगुरु नहीं बताया पहले भी, वो सत्य ज्ञान, वो सतगुरु जिसके अंदर वो सत्य ज्ञान है। नहीं तो गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, पैसा आंटने वाले भी मिल जाएंगे, धोखाधड़ी देने वाले भी मिल जाएंगे, भगवा वेशधारी भी मिल जाएंगे, बहुत कुछ। लेकिन सच्चे सतगुरु मिलने के लिए एक पात्रता जीव के अंदर, तो जिसके अंदर सेवा भाव होती है। भक्ति, भक्ति का मतलब ये होता है सुंदर साथ जी कि जैसे धनी रख रही है, अब तो धनी कहेंगे, लेकिन जिस हाल में रखिए उस हाल में रहे और अंदर में प्रेम में डूबे, यानी मानव मात्र से भी सबसे प्रेम करना सुंदर साथ जी, वो हो जाती है भक्ति। क्यों? देखो जैसे भी बोली से किसी ने बताया, अगर किसी के अंदर भक्ति नहीं है, बिल्कुल भी नेश मात्र नहीं, वो नास्तिक है। तो जब नास्तिक है तो उसे एक विश्वास ही नहीं है, तो कैसे सदगुरु मिलेंगे? विचार करो। जब उसके अंदर यही नहीं है कि भगवान है क्या, तो उसके अंदर कोई भक्ति भाव है ही नहीं, तो उसको कैसे सतगुरु मिलेंगे? वो भक्ति भाव भी होना जरूरी है कि एक जिसको कहेंगे आस्तिक, कि हाँ परमात्मा है और उसके पाने की उसके अंदर जिज्ञासा हो। तो ये भक्ति भाव भी हृदय में होगा ना, तो उसको सतगुरु मिलते हैं, नास्तिक को नहीं मिलेंगे सतगुरु। तो ये पात्रता हो गई ना भक्ति की। चाहे भले ही अज्ञानता में पहचान ना हो, चाहे ईंट पत्थरों को, पेड़ों को, किसी को भी पूज रहे हो, एक अंदर भक्ति भाव तो है, एक आस्तिकता तो है कि हाँ परमात्मा है, मेरे हर कार्य को देख रहा है। वो दूसरे के अंदर भी बैठा है तो परमात्मा को बुरा लगेगा। तो ये भाव अंदर होंगे तो सतगुरु मिलेंगे। तो सेवा, भक्ति और विनम्रता, अंदर एक अकड़ नहीं, सबसे एक प्रेम का भाव, वो विनम्रता, जिसका दिल कहना कहते हैं ना मोम की तरह कोमल होता है, तो उस पे सतगुरु बहुत जल्दी रेस जाते हैं, जिसके अंदर विनम्रता होती है। और जो अकड़ होती है, वो विनम्र व्यक्ति क्या होता है, जैसे एक विनम्र पौधा होता है नम, तो वो तो हवा के झोंके में झुक जाता है ना। और जिसके अंदर अकड़ होती है वो टूटता ही है। तो इसी तरह से अकड़ नहीं सुंदर साथ जी, अगर अकड़ होगी तो सतगुरु मिलेंगे तो जरूर, लेकिन तुम्हें बहुत कष्ट होगा, फिर टूटेंगे। लेकिन जिसके अंदर ऑटोमेटिक विनम्रता है, देखेंगे वो अकड़ तो मुर्दे, हाँ अकड़ तो वही है ना, अकड़ तो मुर्दे की पहचान बताइए, अकड़ है ना। तो ये हाँ, सरल स्वभाव होना चाहिए। सरल, सरल स्वभाव है ना। सबके अंदर एक भाव, आत्म भाव रखे, दया का भाव रखे, प्रेम का भाव रखे, तो ये तीन चीजें। और जिसके अंदर अकड़ है उसे मिलेंगे, लेकिन बहुत देर में मिलेंगे, बहुत देर में वो अंदर जा पाएगा, वो रस जल्दी से जा नहीं पाएगा, क्योंकि अंदर बैठा है ना वो नाग के रूप में। अकड़, अकड़ वाले आदमी की अकड़ जल्दी से जाती नहीं है ना, जाते यह नहीं, चक्कर है। सामने परमात्मा बैठे हैं ना, तुम उसको कितने प्रबोधो वो नहीं मानेगा, तो कहाँ से मिल जाएंगे सतगुरु? उसके अंदर भक्ति यही भाव बात, ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेंगे परमात्मा? कहाँ से मिलेंगे? जिसे झुकना नहीं आता तो वो क्या झुकेगा, जो झुकना ही नहीं आता जब किसी के। बिल्कुल बिल्कुल। और जो झुकना जानता है वो तो सबके आगे झुकेगा, तो वो सतगुरु के एकदम एक्सेप्ट कर लेगा सुंदर साथ जी। तो ये बहुत मेन चीज, जिसको हमें प्रैक्टिकल में देखना है कि बीज रूप में ये हमारे अंदर थी, तो तब हमें आज ही सतगुरु मिल रही है। अपना दर्पण तक अभी है ना, अभी तक हमारा दर्पण है, दिखा दर्पण है ना। तो घर में भी, परिवार में भी ये भाव अगर है, अगर अब भी नहीं है सुंदर साथ जी, और हम कहें कि हमें तो हाँ, सतगुरु मिल गए, हमें तो परमात्मा मिल गए,
हाँ, नाम मात्र के मिल जाएंगे, लेकिन जो सतगुरु के अंदर बैठा हुआ वो सत्य ज्ञान है। सतगुरु के अंदर बैठे हुए धामधनी है, उसकी अनुभूति नहीं हुई, पक्का गारंटी। सतगुरु को तन को मत समझ लेना कि हमने सतगुरु मिल गए, तारतम मंत्र ले लिया तो हमें तो हो गए, लेकिन अंदर फिर भी अकड़ है, तो वो उस चीज से वंचित रह जाए। इन चीजों को ध्यान रखना। जिज्ञासा भी है, लेकिन अगर सेवा भक्ति और समर्पण, सेवा भक्ति और विनम्रता नहीं है, तो सतगुरु, सतगुरु बार बार कह रहे सतगुरु, वो सत्य ज्ञान, वो सत्य प्रकाश नहीं मिलेगा। मिल भी जाएगा तो हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जैसे अभी बताया ना सखी जी ने, अंदर में बैठा है ना, वो फन फैलाए काला नाग, वो बार बार फुंकार मारेगा और उस अंदर जाने वाले रस को बाहर निकालता रहेगा। तो ये 3-4 चीजें हमें बहुत, इस पर फिर मंथन करने के बाद। जैसा जी वाणी में आया था, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए थी, लेकिन यहाँ संसार में ऐसा कहाँ, कोई जरा सा एक बात कह देगा, जब तक 4 ना सुना लेंगे तो उसको कहाँ चैन पड़ेगी। बिल्कुल, तो कोई कसाला की तो बात ही अलग हो गई। बिल्कुल बना सके। एक एक चौपाई को देखो, ये रहनी में उतारनी है। ये तो ना, यही तो बदलाव लाना अपने अंदर। दीदी अगर आज हम लाना तो है, लेकिन कोई मतलब ये बात आ जाए, भाव आ जाए ऐसे, तो फिर बात सबके अंदर बात ही क्या है। बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन जब भी देखो ना, ये प्रैक्टिकल है ये वाणी ना, ये आप बस उसको सोच लो कि भाई ऐसा क्या रखा है। इस चौपाई ना बिल्कुल सही बनना सके। ये चौपाई अगर चित्त में हो गई ना अखंड, और जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है ना, तो इसको तुरंत निकाल कर लाओ, तो आत्मा एक दिन एकदम एक्टिव होती है। हाँ, ये हाँ, प्रैक्टिकल वही। बता रही हूँ, कई बार, कई कम से कम 10-15 बार ना इस चौपाई ने मुझे बहुत बड़े विकार से बचाया, बहुत। नहीं, हम भी सोच लेते हैं जी, जब कोई हमें कोई अच्छा बुरा जैसा आपस में रिश्तेदारी में या कुछ होता है, तो यही सोच लेते हैं, यही चौपाई याद कर लेते हैं। ये समझो महाराज जी ने क्या कहा, बस तुरंत हाँ, माया शांत हो जाएगी। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसे कि देवचंद्र जी महाराज जी कह रहे हैं 4 रूह थे, लेकिन इन्हें तो तारतम, इनके अंदर 4 रूह थे, ये इसीलिए तारतम से पहले न कैसे ललक थी, क्योंकि इनके अंदर 4 खूबियां थी। ये हाँ, रतन भाई, तो इन्हें तो पहचान, जैसे ब्रजमणि थी, हमें जैसे नहीं थी, लेकिन इन्हें पता नहीं था। लेकिन जो इन्हें अंकुर थान के अंदर जो रतन बैठे था, तो उस रतन के मारो इनकी जो चार रो थी, वो थी, तो उन्हें पहले से लगती, क्योंकि अंदर में जो राज जी महाराज जी विराजमान थे, इन्हें तारतम नहीं मिला, पहचान नहीं थी कुछ थी, लेकिन इन्हें अंदर से जो अंदर थी तड़प, उसका लक्ष्य कैसा था, जो चर्रो उनके अंदर थी काबिल, जो हम गाथा जो सुनते इनकी भीतर, इनके अंदर थी ये, हमारे अंदर तो जब हम खुद देखेंगे तब पता लगेगा। जैसे कि ये बताइए वंदु सतगुरु, वंदु सतगुरु बोल रहे, तो एक पॉइंट याद पहले नहीं याद था मेरी, बस बोलते थे, रट्टे लगा रखे थे, लेकिन जब बोल रहे हैं तो यो आवे, इसका मतलब क्या समझाया राज जी ने, एकदम समझ में आवे, जो आप बोले वो याद कर लो तुरंत, एकदम एक जैसे मोती का हो ना, मोती दिखाई दे, तो वो एक शब्द अगर गहरे तब चित अंदर सुने ना, चित लगा के, तो उसका एक खुलासा दे और मूल में दृष्टि जावे। अगर हम दृष्टि चित लगा कर जब सुनेंगे नरमता हर चीज, उसका एहसास हुआ है। बिल्कुल सही। आनंद से कीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए सुंदर शाह जी। सुनो 7 चित लाए, जो श्री राम रतन मुख से कहे, थोड़ी लिखी बनाए, चौपाई का भाव प्रकट करे। ये जो चौपाई सुंदर शाह जी, इसका भाव करेंगे सुंदर शाह जी। मस्तानी से कीजिए, आप अगर कंफर्टेबल हो तो बोल सकते हैं। यानी कि परमात्मा कह रहे कि हमें उन बुराइयों से बचना है और अपने चित्त में हमें अच्छा ही लेनी है। जैसे कह देते हैं, हमने सुना किसी की, हम राज जी की मतलब सारी अच्छे ही है, अगर हम किसी और की भी ले रहे तो हम उनकी बुराइयों से बचना और हम अपने हृदय में अच्छा ही ग्रहण करनी। वो चित्त दे कर जो बता ना, जो चित्त दे रहे, अगर हम कोई सुन रहे तो हम उनकी अच्छा ही लेनी, चित्त में वही ग्रहण करना। मेरा तो भाव यही है। एक बार और रिपीट कर दीजिए तान्या बेटा, आधी चौपाई रह गई। सुनो 7 चित लाए, जो श्री राम रतन मुख से कही, थोड़ी लिखी बनाए। अब बोलिए।
मस्तानी से कीजिए बोलो। जी मतलब यही है कि थोड़ी मुख से बनाई, मतलब यही कहा परमात्मा जो ऊपर से कहते रहे कि जिज्ञासा, हमें अपने हृदय में वो जिज्ञासा लेनी है ना जो चित बनाई है। मेरे तो भाव यही है दीदी, और जी पूरा सुंदर सा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बोलो। और प्रणाम जी। जी प्रणाम जी नीरू भाई। ये चौपाई है ना, सुनो सच चित लाए, इसका मतलब ये होता है कि चित देकर, जिज्ञासा से चित देकर ग्रहण कर कर। जैसे वे थे प्रताप जी थे, उन्होंने ऐसे सुनाए जैसे कि हम बात कर रहे, लेकिन उन्होंने एक गद के रूप में दिया, एक गद के रूप में चौपाई बताई। बीतक में उन्होंने कहा था कि मैं बीतक तो लिख रहा, पर मैं एक गद के रूप में चौपाई के अनुसार तारूंगा, मतलब बताओगे तो आप ही, चौपाई के अनुसार मैं लिखूंगा। तो उन्होंने कहते जैसे गुरु भक्ति को सुनो सत चित लाए, जो श्री राम रतन जी मुख कहे री लिखी बनाए। इसका होता है कि वो हमारी रतन बाई, जो हमारी रतन बाई है, जो हमारी सुंदरी है परम धाम की, तो उनका अर्थ ही तो बताया है कि थोड़ी इसमें जोड़ो। सही हाँ बोली ना आंटी मैं? हाँ सही कह रही है, ये मतलब ये बताना है इसमें बेटा, ये तो सही बता रहे हैं आप कि ये शब्द कह कौन रहा है कि कुछ तो राम सतगुरु महाराज जी ने कहा कुछ थोड़ी कहीं बनाई, ये शब्द किसके हैं? वो प्रताप जी कह रहे हैं ना, प्रताप हाँ जी। बिल्कुल सही, हाँ जी, चिल्ले थे उनके में। बिल्कुल प्रताप सही। जी कह कुछ रहे हैं। हाँ महाराज ने समझाई थी, कुछ चिल्ला, जैसे चिल्ला, जैसे हम तुम गुरु और हम चिल्ले, या हम गुरु या तुम चिल्ले, तो चिल्ले को अपनी तरफ से भी तो भाव बनाने ना। हाँ जी। जी जी यानी वो बात नॉर्मली बात बताई जैसे हम तुम कर रहे हैं, और फिर इन्होंने उनको चौपाइयों में कन्वर्ट करके की, तो इसलिए हाँ कहा जी, हाँ कि इस बात को चित्त देकर सुनिए जो सतगुरु महाराज जी ने मुझे बताई है, और इसमें थोड़ी कहीं बनाई, यानी मैं इन चौपाइयों को, इन गद जो मैं गद में सुनाई है, इनको मैं पद में कन्वर्ट कर रहा हूँ चौपाइयों। हाँ जी, पद के रूप में कि मैं चौपाई चित्र के। बना रहा, नहीं तो हूबहू वो चीज बस शब्दों से गद से पद में बनाई है, बाकी जो की तो है सतगुरु महाराज जी के द्वारा कही गई। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी। जी बिल्कुल सही बताया आपने नूर भाई जी। राम रतन दास जी महाराज जी का तन का क्या नाम था? तन का क्या नाम था झरमर भाई जी, आप बताएंगे। झरमर भाई जी से के पास चलते हैं, झरमर भाई जी के झंडू दत्त। हाँ हाँ झंडू दत्त। झंडू दत्त जी। झरमर भाई जी से। झंडू दत्त से बदलकर अब रतनबाई है नाम, तो नाम कैसे बदला, वर्णन करें। नाम कैसे बदला वंदना जी, चलिए अब आप बताइए नाम कैसे बदला। चलिए कोई बात नहीं, रतनबाई नाम कैसे बदला? हाँ, क्योंकि वो वहां की परम धाम की सुंदरी थी ना, रतनबाई की आत्मा इनके जीव पे उसे बैठी थी, इसलिए इनका नाम रतनबाई पड़ा। नाम पड़ा, बिल्कुल सही बताया आपने। और कोई सुंदर बोलना चाहेगा इसके बारे में? राजेश्वरी जी आप बताओगे कुछ अगर वो कंफर्टेबल? हाँ जी, ये जब का पर्सन है था, जब उनका मेरे नाम याद नहीं है, जब मैं वही ये उन्होंने कहते इसके नाम का नरक तुम भोग खाओगे, और जब उन्होंने पुकारा था अब उठ हाँ रतनबाई। हाँ जी जी जी, जब का प्रसंग है ये। हाँ जी। तो इसको कौन थे जी जो गुरु का नाम था उनका? नारायण दास जी का। चरण दास। जब पढ़ा था इन्हें, जब पढ़ा था उठ रतनबाई। अच्छा अच्छा, जब उसको जिंदा कर दिया था कि तू इसकी जगह कौन जाएगा, वो हाँ, लेट गए थे, जीव चला गया, जिवा दिया था। जीव चला गया और रतनबाई आत्मा प्रवेश कर गई अंदर, है ना, वो जाग गई है, क्रियाशील। हाँ प्रणाम जैसे जी। कि तन से उठे ना, इस तन से उठ के आत्म भाव में, आत्मा भाव में, हाँ तन से उठ के हाँ, आत्मा भाव में। हाँ हाँ थोड़े बिल्कुल। से भाव। हाँ जी बताइए। हाँ, गुणों के आधार पे भी, जैसे गुणों हमारे के आधार महाराज पे। जी, शेरपुर वाले महाराज जी, और जब इन्होंने वो विधवा का लड़का जीवा दिया था, तो महाराज जी को पता लगा, उन्होंने कहा भाई अब तो तुम्हारा को जीवान लगा। हाँ, तो पता लगी गया महाराज जी को जी, कहने लगे अब उसकी जगह कौन जाएगा, वो तो जीवता। मैं महाराज जी मैं जाऊंगा, कहना तो लेट जा। तो जब मैं लेटे, तो मैं अपने भाव बता रही, तो जब मैं लेटे, गुरु कभी ऐसा नहीं कर सकते अकबर चले जा, तो गुरु की वाणी के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ हो। तो जब मैं लेटे ना, तो वे तो गुरु महाराज जी साक्षात उनके, तो उन तो बहुत खुश थे। तो उन्होंने जब मैं लेटे, तो उन्होंने जो अपनी कृपा उस चद्दर के तले दिखाई ना राज जी महाराज जी सतगुरु ने,
अकलेट जा रतन बाई, तो वह हम्म। उनकी जो दया थी, राज जी महाराज जी की दया थी, दया दृष्टि थी उनके ऊपर। तो उससे जब कहा उन्होंने अपने जो भी उनके, पहले तो बात उन्होंने अपनी भक्ति से सारे कुछ काट लिए थे महाराज जी ने, लेकिन जो थोड़े बहुत है जैसे हम रह जा, तो वे सतगुरु महाराज जी अपने कृपा करके सभी कुछ तो काट दें अब गुण। अब तो तू साक्षात परमात्मा समान हो गया। तो उन्होंने कहा उठ रतन बाई, तो उनके अंदर रतन बाई क्या मतलब, ये रतन आ गए थे सारे परम धाम के। क्यों, ये सुंदरी थी, अपने रत्नों में तो खोती हुई, तो कहना उठ रतन बाई। तो वे जब चद्दर के नीचे से मैं झंडू दत्त तो नाम चला गया था, वो रतन बाई खड़ी होगी थी। जी, तो हम हाँ। मतलब हम कैसे अपने नाम को सार्थक कर सकते हैं? हम तो देखो जी अपना भाव यही है कि जो महाराज जी चले और हम जो सभी अपने भाई सुन रहे चल रहे, तो हमें ये अपने अंदर देखने हैं जो हमारे अंदर अवगुण है ना। तो मैं राज जी महाराज जी से विनती करके, हे राज जी महाराज जी, आपने तो अपने भक्ति करके काट लिए, तप करके काट लिए, लेकिन हम तो महाराज जी नहीं इस लायक हैं। तो हम तो आपके चरणों में पड़े, बस हमारे से कोई भी अवगुण ऐसा ना हो जाए मालिक जो हमारे राह में कांटा बने। तो अपनी दया दृष्टि रखना मालिक, कुछ तो आपके गुण हमारे अंदर आवे, जब उनकी चर्चा करें भक्ति करें तो कुछ तो उनके गुण हमारे अंदर जरूर आवे। जी, तो अगर एक भी गुण धारण कर लिया, जो एक गुण से हमें सुशोभित किया गया, अगर उस गुण पर हम खरे उतर जाते हैं, तो हमारा फिर देह का नाम हटकर वो आत्मा का नाम सार्थक हो जाता आत्मा का नाम सार्थक है ना। और नहीं तो प्रणाम। वैसे तो नाम कहे जाए, लेकिन गुण नहीं परिवर्तन होता वो उसके अनुसार, तो फिर नाम रखने का कोई फायदा नहीं है ना। हाँ और जी, थोड़े वैसे झंडू दत्त नाम था ना जी इनका। थोड़े से मैं अपने भाव बताऊं कि मैं उस इलाके की रहने वाली हूँ, जंगल से जंगल मिले महाराज जी के गांव से। तो जब मैं भी बताऊं, जब छोटी सी थी, तो जैसे इनके माँ बाप नहीं थे, कोई नहीं था, माँ नहीं रही थी, कुछ नहीं रहा, तो और भक्ति में वैसे लीन हो गए थे। तो हमारे इनके को शरीर के आधार पे भी नाम रखते हैं लोग बाग। जैसे मैं हूँ और मैं नहाई ना धो या नुई फिर हो गई खेलती कूदती, तो क्या ये झंडा उड़ा आए ये लेकर अपने। तो वो महाराज जी का भी नाम ऐसे क्यों करने वाला कोई था नहीं, तो शरीर से कह दे झंडू। क्यों, माँ बाप के बिना बावड़े हो गए थे, कोई था नहीं, पता नहीं किस स्थिति में नाम रखा होगा मेरे महाराज जी का किसी हाँ, ने। जो भी भाव है तो उसी के अनुसार रखा जाए, क्योंकि पहले तो ना अधिकतर ऐसे ही रखे जाते, तो ऐसे ही रखे हैं तो, क्योंकि बुलाकर माँ बाप के सामने ही रखे गए थे नाम तो। राशि के हाँ अनुसार, हाँ राशि के अनुसार निकलवा कर रखते हैं, लेकिन पहले तो जो मन में आता था वो रख देते थे, लेकिन वो माता पिता के द्वारा ही रखा हुआ, भाई हाँ। बुद्ध को हो गए तो बुद्धिदास कह दिया, ऐसे ही थे पहले तो, ऐसे ही रखते थे। ऐसे ही रख देते हाँ, थे। मैंने अपना देखा है ना, मैं जब छोटी थी तो कह देता हो जाते हैं झंडा उड़ा आए, ये बांध लेकर कभी झुंड अपने, तो तो मुझे याद आ जाओ कोई महाराज जी बात की। नहीं, जंगल से जंगल मिला हुआ है तो झुंड से झुंड मिल गया, तो झंडू भाई बस आपका नाम भी और क्या। प्रणाम। मुझे अपनी याद आता है महाराज जी का नाम लेते ही। बिल्कुल सही है। तो कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, यहाँ यहाँ भी हमारा सौभाग्य है, हमारी जुट की सखी हमारे पास में ही है, सिरदार है ना। यहाँ तो जंगल से जंगल मिला हुआ है, लेकिन परमधाम के भी हमारे जंगल एक ही है, सब मिले हुए हैं एक दूसरे से। सही। बहुत सौभाग्य है सुंदर साथ जी, है ना। देखो ये कितना वो आता है ना हमारे इसमें ही, देखो हमारी रतनबाई है ना, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, पता नहीं हमने कौन सा तन धारण कर रखा होगा। लेकिन एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ जी, जब ये घर से निकले इनके मन में वैराग्य किस तरह हुआ, क्यों क्यों निकले ये घर से? अभी आएगा जब बी तक चलेगी, अभी तो इसी से संबंधित हो रहे जो पीछे की चली अभी, अभी चलेंगे आगे, है ना। बहुत अच्छा जिज्ञासा हो रही है। कारण बनता है ना, है तो ऊपर वाले ही हुक्म, धनी का हुक्म है, कारण कुछ भी बन जाता है यहाँ पर। क्योंकि हाँ जी, परेशानियां तो हर किसी में, लेकिन निकल तो नहीं सकता ना घर से एकदम, ये बात है। देखो मान लो सुंदर परेशानियां तो किसी के उसमें ना ऐसे आ जाती है कभी कभी कि तू अभी चल दे छोड़ के घर बार। आ जाती है, लेकिन वहां देखेंगे हम तो सही पूछे ना, ऊपर से बैठे हुए ना धाम धनी ही हुक्म देते हैं, वो बल देते हैं जो हाँ छुप बस जाए। यही है, सारी बात का सार यही है कि बिना हुक्म के कुछ नहीं। कुछ नहीं होता, फिर वापस खींच लाते हैं, है हाँ ना। जी, जी। एक हाँ जी, इसमें एक ये भी तो है, जैसे रतन बाई कह रहे बछंडू से रतन बाई नाम पड़ा, इनका बता रहे एक अंदर सूरता जीव में मतलब होगा, रतन बाई उठ के खड़ी हो गई थी। लेकिन ऐसे ही हमारी इंद्रावती सखी नहीं हुई थी हम समय, इनकी तो बता दिया ऐसे, अगर रतन बाई खड़ी हो झंडू दस से, तो ऐसे ही हमारी इंद्रावती सखी भी तो हुई थी खड़ी, बाहर निकल कर, हम सब मतलब बाहर जैसे कह दिया जीव हम समय। जी, बिल्कुल सही बताया आपने सुंदर साथ जी, आत्मा तो है अंदर ही, धनी भी अंदर में ही है,
लेकिन जब वो बाहर प्रकट हो ना, तो तब उसको कह देते कि वो प्रकट हुए, नहीं तो राज्य कहाँ दूर थोड़े ना, हृदय में तो है। लेकिन जब वो बाहर साक्षात होंगे तो तब उनको कहेंगे। इसी तरह से आत्मा भी है, लेकिन वो जब तक मुर्दा पड़ी हुई जीव के साथ मिलकर तो उसको नगण्य ही माना जाए। लेकिन जब वो हाँ क्रिया करने लगते हैं तो तब कहते हैं कि आत्मा प्रकट हुई, नहीं तो रतनबाई तो पहले से थी, श्यामा जी तो हाँ पहले जी। से थी, उनके हृदय में राज्य भी पहले से ही थे, बस अंदर से वो बाहर प्रकट होने। हाँ जी, जैसे क्रियाशील हुए, जैसे वाणी, वहां तो वाणी उतरी समय तो बता दी, वो क्रियाशील हुई हमें तभी तो पता लगा लेकिन इंद्रावती के अंदर कैसे बाहर हुई। और ऐसी रतनबाई, मतलब रतनबाई बैठ गई, देखो उनकी फिर कैसे हुआ, मतलब उन्होंने चलनी कैसे करा, तो मतलब हम जैसे को पता लगा, जैसे इनकी लिखी गई तो ऐसे ही तो पता लगा कि मतलब इंद्रावती से की कैसे ज्ञान बाहर खड़ी हुई, उतर कर, जैसे बाहर कह दिया, लेकिन जो मतलब ज्ञान आया इस तरह जो हमें पता लगा ना, इस तरह ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए तानी बेटा, बहुत अच्छा। श्री श्री 108 परमहंस सदगुरु श्री राम रतन जी महाराज जी का अर्थ बताइए। प्रसाद जी बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, हमारी नवरंग बाई जी ने तो 9 के 9 रंग भर दिए इसमें। हरियल सखी जी, श्री 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 108 परम सतगुरु राम रतन जी महाराज, एक्सप्लेनेशन दीजिए। कह रहे जी, नवरंग बाई जी ने तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। तो श्री श्री 108 तो इसलिए कहा ना कि जैसे मान लो, नहीं देखो पूरा तो 14 लोग ब्रह्मांड का ज्ञान इनके अंदर अवतरित हो गया था, और पूरा बेहद का और 25 पक्षों का, तभी तो इन्हें 108 से संबोधन किया गया, क्योंकि परमहंस हो गए थे ना ये, क्योंकि अब पूर्ण ज्ञान अवतरित हो गया था इनके अंदर। और परम जैसे मान लो महाराज जी ने ये भी समझाया कि महाराज जी का जब सत्य ज्ञान अंदर अवतरित हो गया तो यहाँ भी धन धन कहलाई रतनबाई, परम धाम के अंदर भी धन धन ही कहलाई। तो तभी तो ने ऐसी श्री 108 का पद दिया ना महाराज जी ने, ऐसे तो नहीं मिलता ना किसी को जी। और तो जी और सुंदर साथ बताएंगे, मेरे तो यही भाव समझ आए। चलिए श्री श्री 108 का तो आपने बता दिया, उससे आगे का वंदना सखी जी ने हैंड रेज किया था। वो ये इन्होंने बता दिया कि 108 सोपान पार करके ही मतलब ये ऊपर गए थे, इसलिए वो इनको 108 रखा गया। श्री श्री 108 परमहंस राम रतन जी महाराज। परमहंस परमहंस क्यों रखा गया? एक एक प्रश्न, एक एक शब्द पे ध्यान दो नवरंग बाई के। जैसे श्यामा जी की नवरंग चूड़ियां है ना, एक एक नगों को देखते हैं, नग के भी अंदर नग को देखते हैं, तो ऐसे एक एक शब्द के अंदर उतर कर देखो इन्होंने क्या क्या शब्द बोले हैं। श्री 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 108 सतगुरु रामचंद्र जी राज्य के हृदय का आनंद पाला था ना इन्होंने, इसलिए तो परमहंस कहलाए ना ये। हाँ जी, हंस और इन्होंने छोड़ दी थी, जैसे दूध और पानी माया हंस हो जाओ, तो इन्होंने तो दूध और पानी तो अलग करा ही है, लेकिन ये तो जो दूध था जैसे कह दिया, जैसे भाई अक्षर बमता सारा ज्ञान उसका भी, तो जो ब्रह्मांड बना रहा मिटा रहा उसे भी छोड़कर साक्षात गए थे, उसमें लीन हो गए थे परमात्मा में, परमहंस हो गए थे ये तो जी। माया हद और बेहद को तो सारा ज्ञान था ही, लेकिन जो अक्षरातीत का ज्ञान था सारा कुछ लाए अपने भक्ति से, अपने तप से, अपने शरीर को कसा, अपनी चलनी बनाई, जब तो परमहंस की उपाधि मिली उन्होंने साक्षात, जो आज हमें भी दे रहे, हमारे ना का भी रास्ता आप ही बना गए। जी, एक इन्हें ऐसा भी तो बोल दिया ना, हंस यानी कि यहाँ तक का ज्ञान, हद का, और परमहंस यानी बेहद का ज्ञान, तो इसलिए ना परमहंस कहा गया ना। परमहंस वाक हो गए। तजे जो 3 शरीर, ये भी आता है परमहंस, जो 3 शरीर ऊपर उठ जाता है। तीनों शरीर जो कबीर जी ने बताया, जो कबीर दास जी थे उन्होंने बताया था, अब जो हंस हो वो पानी मतलब इसे माया को छोड़ देगा और परमात्मा को पा जाएगा, तो कबीर कहाँ तक गए? अक्षरबम तक। तो इन्होंने तो इसे भी छोड़ दिया और उसे भी छोड़ दिया, तो परमहंस परमात्मा के पास जा लिए, जो कबीर भी नहीं पा सके किसी को, कोई और पा ही नहीं सका किसे, बस परमात्मा को पा देते। कहा कबीरदास जी ने कहा कि हद चले सो मानवी, बेहद चले जो साध, और हद बेहद दोनों तले ताका मता अगाध, उनका मता तो उनकी बुद्धि तो अगाध है, जिसका पानी पानी तो उस तक पहुंचे, इसलिए परमहंस और श्री राम रतन। देखो राम भी बन गए, राम कैसे? अपने तन को भी तो एक राम में बना लिया था इन्होंने, रम गए ना उसमें, उन रत्नों में। हाँ, और रतन कहाँ के थे? परम धाम के थे।
तो रतनबाई भी जो बने, राम भी बने, इन्होंने सब कुछ बन के दिखाया उन जो गुणों में कोई नहीं। उन रतन रूपी गुणों में रम गए, एक रूप हो गए, धनी से मिलकर हाँ एक रूप हो गए, क्योंकि उनके अंदर तभी तो राजी महाराज जी की बैठक हो गई, हाँ जी। तो रम गए उसमें। और महाराज ऐसा देखो, थोड़ा सा एहसास करा, जैसे हमारे महाराज जी से हम ध्यान में बैठ जाए जी, तो महाराज जी ध्यान क्यों में कहा बैठ। गया? अभी बताइए महाराज क्यों कहा गया महाराज? क्योंकि राज्य के हृदय के जो गुप्त रहस्य थे ना, इनके अंदर वे खुल गए थे ना, इसलिए महाराज जो राज पड़े हुए थे ना, गुप्त थे, राज्य के महाराजा। वे हाँ जी, विस्तृत होकर बाहर प्रकट हुए, क्योंकि परम धाम में बाहर राज्य प्रकट है, हो गए। तो उनका भी हाँ जी, खुलासा जब यहाँ पर कर दे तो वो महाराज हो जाते। हाँ जी। जे आज बताऊं मैं तुम्हें, मैंने थोड़ा सा, मैं सुबह उठ के 3 बजे मैं देखा है, ध्यान करके देखूं, तो मैं तो एक बैठ जाएगी बिल्कुल हिलिए ना, तो मुश्किल तो आध घंटे तक लगा। आध घंटे के बाद में शरीर में ये हाथ पांव से करे जो ना, इन पर करना कितना जोर पड़ा, तो मेरे एकदम महाराज जी की याद आई। ये महाराज जी, आपने कैसे आपने कैसे कमाया, कैसा क्या करा मालिक, तो बताओ, मैं राम नहीं बन गए, हमारे तो जरा देर हाथ भी नहीं टिकता, 1 घंटा मुश्किल से, घंटा खैस तान के, और मेरे महाराज जी के बैठे तो बैठे ही हैं। तभी तो कह रहे हैं, आगे पढ़ेंगे ना कि उनके मुंडों में भी जुएं हो गई, गुण पड़ गए, पेट और पीठ मिलकर एक हो गए। 8 घंटे बैठना सुंदरराज जी मायने रखता है। नहीं तो तो ऐसे ही तो तीनों शरीरों को तज कर पहुंचे ना, जब अभी मिलेंगे ना दादा गुरु जी से हाँ। मिलेंगे, जब उन्हें दर्शन होंगे, तो तब ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं कि मूर्छित हो जाते हैं, सब सोचते हैं कि ये तो शरीर छोड़ दिया इन्होंने तो। अच्छा जी, एक बात और है, ये राजनारायण महाराज जी ने, राजनारायण दास जी ने ये श्रेय मतलब इनको दिया, वो खुद भी ले सकते थे वैसे, मतलब इसके भी कुछ वो है क्या, या वो इनको परमहंसी इनको ही बनाना चाहते थे? देखिए, हाँ देखो, ये ऊपर से ही हुक्म है ना, जो सिरमौर सखियां, जुट की सिरदार सखियां हैं, तो उनको ही वो शोभा मिले, चाहे कोई कितने भी प्रिय हाँ, थे। जैसे भी देवचंद हाँ, मैंने कहा उनको जब इतना वो था तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सुंदर साहब जी पहले से ही चुने हुए तन है सुनिए, कि मुझे किन आत्माओं से क्या लीला कराए। उसको ठीक। हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, तान्या बेटा। प्रणाम जी दीदी, 108 का अच्छे से क्लियर कर दीजिए, अभी अच्छे से हुआ नहीं 108 का। चलिए, यानी कोई 108 एक पक्ष की बात कर रहे हैं, या 108 पक्ष की बात कर रहे हो आप लोग, या जो जो अपन आगे लगाते हैं 108? नहीं, 108 श्री 108 आता है ना, तो इसका भाव ये है कि मान लीजिए जो इस सीढ़ी को पार कर लेगा, देखो सोपान है ये हमारी आध्यात्मिक स्थिति के, जिनको हम 108 माला तो कह रहे हैं, लेकिन ये माला ऐसे थोड़ी कि घुमाते रहो हो गई हमारी माला। ये आत्मा की एक जर्नी है, यहाँ से उठकर परमधाम तक पहुंचना। तो हमारे सतगुरु महाराज जी पहुंचे ना वहां तक, ये सब चीजें तो नवना भक्ति भी आती है, 3 गुण भी आते हैं, प्रभाव मर्याद भी आते हैं, इन सबको क्रॉस कर गए ना, तीनों शरीर तजते तजते, फिर बेहद के भी दर्शन करके उसको भी तज दिया, फिर 25 पक्ष भी पूरा परम धाम उनके हृदय में, तभी तो जिसको कहते थे कि बताओ क्या देखना, तुरंत दिखा देते। तो यानी वो सारा का सारा खजाना जो उनके अंदर रियलिटी में, एक रटने में नहीं, यानी कहने सुनाने में हाँ, नहीं, रहनी में वो चीज उतर कर। यानी ये बात 108 पक्षों की हो रही थी ना, ये पूछ रही यही है ना, हाँ हाँ, जो 108 पक्ष की बात बिल्कुल कर रहे हैं ना, वो तो है ना ये? हाँ, सोपान के हमारे, यही इसीलिए लगता है जो हमारा राय सुंदर हाँ, सा विचार है। अगर इससे हाँ, एक्स्ट्रा हाँ। आपके पास में कुछ है तो आप बता सकते हैं। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं, मैं ये वही कह रही, जो हमें समझ में आया वो यही 108 पक्ष की बात कर रहे हो ना, मैं यही ये बात, कहना। क्योंकि ये जर्नी है ना आत्मा की, और इन्होंने क्रॉस कर ली ना, वो तो पूरी की पूरी अंदर तक उतर गई, तो इसलिए हाँ उसके जी, नाम के सामने 108 लगता है जी, है ना। मैं यही कहना। जी, हाँ बहुत जी दीदी। बहुत अच्छा अंजू जी, आपने दोबारा से रिपीट करा दिया, शॉर्ट में हो गया था ये, इसीलिए तो कहते हैं ना कि एक एक चीज पर फोकस करें ना, और विचार करना इस प्रश्न पर, है ना। श्री श्री 108 परम हंस श्री सतगुरु रामरतन जी महाराज, बहुत कुछ है इसके अंदर। इसी साथ जी जी जी। प्रसाद जी जयकारा लगाए, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे नाथ प्यारे की जय गुरु महाराज जय।